नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर। खासकर अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। 2 बार वो हरियाणा के सीएम रहे, लेकिन कहा यह जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस है, यानी कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हुड्डा का मतलब कांग्रेस। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरीके से लगातार अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अनदेखी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि अब क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करियर का अब अंत हो गया है। क्या अब कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दाना नहीं डाल रही। इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, जिस तरीके से चुनाव हुआ हरियाणा प्रदेश में, हुड्डा को पूरी तरीके से फ्री हैंड रखा गया। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाहा वही हुआ। लेकिन जब परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए, तो क्या अब जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, क्या अब वो हुड्डा के पर कतर रहा है? ये आज से नहीं है, पिछले 6 चुनाव आप देखोगे हरियाणा प्रदेश की 25-30 साल पुरानी राजनीति में जाओगे तो भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी उपस्थिति को उस राजनीति के अंदर अपने कद के हिसाब से सही ठहराया है और उनको फुल फ्लैश पावर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसको हम कहते हैं कि हाई कमान, उसकी तरफ से इनको पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन कई बार दाव उल्टे पड़ जाते हैं। अति आत्मविश्वास भी आदमी को ले बैठता है। जब 2005 के अंदर कांग्रेस सत्ता के अंदर आई थी तो एक विवाद जरूर था कि मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी बने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बने। वहाँ हुड्डा साहब बन गए। 2009 का चुनाव में रिपीट पार्टी ने किया तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को श्रेय मिला, दोबारा वो मुख्यमंत्री बन गए। फिर कांग्रेस को, हुड्डा साहब को ये फिर एक अपने ऊपर याद विश्वास लगाओ, अति आत्मविश्वास लगाओ कि मेरे को पूरी पावर दो, मैं फिर से सत्ता में लेके आऊँगा। लेकिन कांग्रेस की लुटिया वहाँ से डूबनी आरंभ हो गई। और उसके बाद जो पिछला चुनाव आया था 2019 का, 2019 के चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके अपने पास ताकत रखी थी और रोहतक के अंदर 2 रैलियां करके ये कड़ा संदेश देने का इन्होंने सोचा था कि अगर मेरे पसंद का यहाँ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना या सीटों का बंटवारा, टिकटें मेरे हिसाब से नहीं दी गई तो मैं अलग पार्टी बना सकता हूँ। उस समय भी कांग्रेस पार्टी दबाव में आई और सत्ता से बाहर रही। और जो ये चुनाव रहा, ये बड़ा रोचक चुनाव 2024 का रहा। ये रोचक इसलिए रहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी मनमानी चलाई। प्रदेश अध्यक्ष अपनी पसंद का उदय भान जी को बनवाया, 72 टिकटें अपनी पसंद के उम्मीदवारों को बांटी। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी को यह एहसास हो गया कि जिस प्रकार से 3-4 महीने पहले जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ और 5 सीटों के ऊपर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 5 पे बीजेपी रह गई 10 में से, तो इसको ये होगा कि तुम्हारी तो कम से कम 70-72 सीटें ही आएंगी। और हुड्डा साहब को कहीं कहीं डर लगने लगा कि अगर 50 के आसपास से सीटें अगर ज्यादा आती हैं तो कहीं मुख्यमंत्री के नाम के मोहर किसी और के ऊपर ना लग जाए और तुम पीछे ना हट जाओ। तो आपस में कांग्रेस के नेताओं ने टांग खिंचाई शुरू कर दी और वो टांग खिंचाई जनता के सामने आ भी गई। और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसी दंश को झेल रही है। जिस प्रकार से उनका नाम आया 14 जनवरी 2025 की आप जनसभा देखिए, बरवाड़ा का जो कांग्रेस प्रत्याशी था रामनिवास घोडेला, भूपेंद्र हुड्डा जी की पसंद का कैंडिडेट था। भूपेंद्र हुड्डा जी का एक तरह से अपने आप को हनुमानवाद भी मानता है। उस प्रोग्राम के अंदर संपत सिंह जो पूर्व मंत्री थे वो भी शामिल थे। मकर संक्रांति का वो कार्यक्रम था। वहां जिस प्रकार से संपत सिंह जी ने और रामनिवास घोडेला जी ने जो बखियां उधेड़ी है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की, कि टिकट तो दे दिया गया लेकिन मदद नहीं की गई। उसका हनुमान जयप्रकाश जो अपना मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव जीतने के लिए जिसने 6 सीटों के ऊपर समझौता किया और 6 विधानसभा सीटों से लीड लेकर के आया, आज वो लीड 3 सीटों पर ही क्यों सिमट करके रह गई। तो उन्होंने कहा कि रामनिवास घोडेला ने मेरे एमपी के चुनाव में साथ नहीं दिया था। वो कह रहा कि मैंने विरोध भी नहीं किया था। वहां तो उनके भाई रणधीर सिंह धीरा की ऑडियो वायरल हुई है कि आप इनेलो प्रत्याशी को वहां समर्थन कीजिएगा बरवाड़ा के अंदर। तो इस प्रकार से अनेक नेता ऐसे हैं जो आज खुल करके, शमशेर सिंह गोगी असंध के पूर्व विधायक, मात्र 2000 वोटों से चुनाव आ रहे हैं, वो पानी पी पी के कोस रहे हैं हुड्डा साहब को कि राहुल गांधी जी उनकी रैली के अंदर आए और
वहां भूपेंद्र हुड्डा जी ने शमशेर गोगी का मंच से नाम तक नहीं लिया। तो ऐसे अपनी बेल्ट के इलाके के नेता भी हैं। ये तो खुल करके आ लिए, शैली चौधरी खुल करके आई है, नायब सैनिक तारीफ कर रही हैं, नायब सैनिक की तारीफ कर रही हैं। जो आपके गोकुल सेतिया सिरसा से एमएलए हैं, वो नायब सैनिक के साथ मंच साझा करते देखे गई हैं, शैली चौधरी साझा करते देखी गई हैं। और अपनी बेल्ट जो रोहतक और झज्जर जो गढ़ माना जा रहा है भूपेंद्र हुड्डा का, ऑफ कैमरा अगर आप यहाँ के विधायकों से भी बात करोगे तो 2-3 विधायक ऐसे हैं जो आज भूपेंद्र हुड्डा की बुराई करते हैं। और वो कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता के दरवाजे पर खड़ी थी, कि इसका नुकसान जो हमारे को हुआ वो अति आत्मविश्वास के कारण हुआ, कि हमारे नेतृत्व ने यह माना कि सीटें ज्यादा आ जाएंगी। हम चाह रहे थे कि किनारे तक का बहुमत आए। तो आज वो भी ऑफ कैमरा इस चीज को बारे में लोगों के सामने, जो उनके कार्यकर्ता जाते हैं तो एक तरह से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन ऑन कैमरा पूछोगे तो कोई नेता स्वीकार नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में ये बात निकलकर सामने आई थी कि उनके पास संगठन नहीं है, जिसकी वजह से वो चुनाव हारे, उसके बाद उदय भान एकाएक सूची जारी करते हैं, जिलाध्यक्ष बनाते हैं नए। जैसे ही सूची जारी हुई, तुरंत बावरिया जो प्रभारी हैं उन्होंने सूची को रद्द कर दिया। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने ये मान लिया है कि अब उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में नहीं चलने वाली है? ये भी एक दिमागी खेल था। इस प्रकार से चुनाव हारी एक मुद्दा, सत्ता पक्ष के जो बीजेपी के नेताओं ने भी कहा कि इनके पास तो संगठन ही इतने साल से नहीं था। एनएलओ के नेताओं ने भी कहा, कांग्रेस के नेताओं ने भी आवाज उठाई कि हमारा संगठन नहीं था, सत्ता में कहां से जाते। तो उस चीज का प्रचार ऊपर तक पहुंच गया। तो हुड्डा साहब ने और जो ये अपने उदय भान जी हैं, इन्होंने सोचा कि आप प्रक्रिया शुरू कर दो, और वही पुराने नाम तकरीबन जो थे जिला प्रभारियों के, उन्हीं की एक सूची जारी कर दी, जिसमें वीरेंद्र सिंह डुमर खान ने जिसका विरोध किया, कुमारी शैलजा ने जिसका विरोध किया, और कांग्रेस के ही नेता ने उस सूची को रोक दिया। यानी कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस के फैसलों के ऊपर अपने आप ही सटे ले रहे हैं, एक तरह से रोक रहे हैं उनको कि इंप्लीमेंट ना हो। फिर बात आ जाती है कि दिल्ली चुनाव के बाद फैसला करेंगे। विपक्ष का नेता अब तक बनाया नहीं गया है, भाई कितना समय और लोग हैं, 1 मिनट का फैसला है, चलो अब दिल्ली का चुनाव आ गया, ये भी निपट जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 8 तारीख को काउंटिंग है, 5 को वोटिंग है दिल्ली की। तो कहीं न कहीं अब की बार जो परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा व्यक्तिगत रूप से बड़े कमजोर हुए हैं हरियाणा की राजनीति के अंदर। उदय भान जी तो इतने बड़े नेता थे ही नहीं, वो तो अपने हल्के तक सीमित थे, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद खुद की भी सीट वो नहीं बचा पाए, तो उनके ऊपर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ही हुआ है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस के बड़े नेता की छवि के रूप में इनका नाम कभी आता था, कि वो छवि कहीं न कहीं धूमिल हुई है, उसके ऊपर ग्रहण निश्चित रूप से लगा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पहली बात तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उसके बाद हुड्डा के पसंद के लोगों की सूची जारी हुई, उस पर रोक लगा दी गई, फिर लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, उस पर भी रोक लग गई, और अब जब दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम गायब है। तो क्या हम ये मान लें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति अब खत्म हो गई है? एक तरह से बड़ा संदेश ये इन फैसलों से आ रहा है कि जिस प्रकार से स्टार प्रचारकों के अंदर पीछे के जो 2-3 स्टेट के चुनाव थे उनमें भी नाम नहीं था, और दिल्ली के स्टार प्रचारकों में माना कि युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम तो है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी का तो एक तरह से उनको यूज किया जा सकता था दिल्ली के चुनाव के अंदर, उधर से उदय भान जी का यूज किया जा सकता था, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जो 3 तरफ से 3 दिशाओं से हरियाणा से घिरा हुआ है। तो हरियाणा का हर एक छोटा बड़ा नेता अपना अपना कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र के अंदर वो दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र के अंदर अपना प्रभाव रखता है। लेकिन इतने बड़े नेताओं को दरकिनार करना तो कहीं न कहीं ये इशारा तो है। लेकिन मतलब एक चीज मेरा तो मानना और भी है कि बहुत से जो राजनीतिक पंडित हैं, जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो हरियाणा की राजनीति को देखते हैं, उनसे मेरी कई व्यक्तियों से बात हुई है कि कांग्रेस को हरियाणा में कौन उभार सकता है। तो ये मैंने आपसे पहले भी ऑफ कैमरा आपसे 1-2 बार चर्चा की है, तो नाम आता अन्न सिंह दांगी जी का उभर करके, कि जब 1987 के अंदर जब चुनाव हुआ था और कांग्रेस की मात्र 5 सीटें आई थी और चौधरी देवलाल की पार्टी की 85 सीटें आई थी, और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। और 1991 के अंदर जब अन्न सिंह दांगी जी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, इनके साथ और नेताओं ने ज्वाइन किया, एक ऐसा बूम आया कि कांग्रेस पार्टी 1991 के अंदर सत्ता के अंदर आई। बीच में ऐसा भी दौर आया कि उसके बाद खुद दांगी साहब भी चुनाव हारे। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति ऐसी थी कि इस परिस्थिति में
अगर आनंद सिंह दांगी जी को आज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हाईकमान बना देता है, हालांकि वो एक तरह से सोनिया गांधी जी के परिवार के काफी नजदीक हैं, क्योंकि राजीव गांधी जी ने सम सदस्यता आनंद सिंह दांगी जी को 1991 के अंदर दिलवाई थी। अगर उनके हाथ में बागडोर कांग्रेस की जाती है तो एक तो ये रोहतक झज्जर सोनीपत का जो इलाका हम कहते हैं कि ये कट्टर कांग्रेसी है, यानी कि कांग्रेसी किस नाम से है कि यहाँ का नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा सिंह जी कर रहे हैं, तो वो नेतृत्व बरकरार रहेगा आनंद सिंह दांगी के रूप में। और दूसरा, आनंद सिंह दांगी जी बड़े संघर्षशील और जुझारू नेता की उनकी छवि है और सर्वमान्य नेता है, वो किसी भी गुट में नहीं है। जब पीछे अफवाहें चली थी कि भूपेंद्र हुड्डा जी अलग पार्टी बना सकते हैं, तो आनंद सिंह दांगी अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने सीना ठोक करके कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ सकता, कांग्रेस पार्टी ने मेरा जीवन बचाया है। तो इतना पार्टी के प्रति जो व्यक्ति समर्पित है, अगर उनके हाथ में कांग्रेस हाईकमान, जो दिल्ली का हाईकमान बैठा है, अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी आनंद सिंह दांगी को दे दी जाती है, तो मैं मानता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर दोबारा सत्ता में आ सकती है। और लेकिन नेतृत्व और पावर जो देनी पड़ेगी वो आनंद सिंह दांगी को देनी पड़ेगी। रशिया पिछले दिनों के डूमर खां का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस में नई जान फूकेंगे और लगातार लोगों से जुड़ाव भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है हुड्डा को घास नहीं डाल रहा, तो क्या अब किसी नए नेता का उभार होगा या फिर जो पुराने चेहरे हैं उसमें से किसी एक को लीड सौंपी जाएगी? देखो, नेता कांग्रेस को ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि जो गुटबाजी का नेता ना हो। अब तो जैसे हम कहें कि रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा जी, अब वीरेंद्र सिंह डूमरखा जी के, इनका एक अलग धड़ा है और एक धड़ा भूपेंद्र हुड्डा जी का है। हुड्डा गुट से अगर कोई नाम आएगा तो उससे ये तीनों संतुष्ट नहीं होंगे, उस गुट का कोई नाम आएगा तो हुड्डा गुट संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने ऐसा नाम आपको बताया है कि जिसके ऊपर शैलजा जी भी खुश, रणदीप सुरजेवाला जी भी खुश, वीरेंद्र डूमरखा जी भी खुश, और भूपेंद्र हुड्डा जी बोल नहीं पाएंगे कि उनके इलाके का नेता है और बड़ी पावर उसको अगर कांग्रेस पार्टी हाईकमान दे रही है तो उसका विरोध भूपेंद्र हुड्डा जी भी नहीं कर पाएंगे, ना उनके समर्थक कर पाएंगे। क्योंकि बात तो कहीं ना कहीं हम कह देते हैं, लेकिन बात तो इलाके की भी चलती है। और जो वोट बैंक इस क्षेत्र के अंदर है या हरियाणा के अंदर है, उसके अंदर इजाफा करना है तो एक ऐसा नेता चुन के हाथ में ताकत देनी पड़ेगी जो नेता सर्वमान्य हो, सभी गुटों को मान्य हो, और वो आनंद सिंह दांगी को मैं मानता हूं। तो इस प्रकार का नेता कोई चुन करके देंगे तो कांग्रेस का भला होने वाला है। अगर फिर गुटों में बड़े रहे कि इस गुट को ताकत दे दो, इसको नहीं दो, सर्वमान्य नेता देना पड़ेगा। सर्वमान्य नेता नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर से पिछड़ती रहेगी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव जीतने वाली थी लेकिन चुनाव हार गई, तो अब कहीं ना कहीं जनता से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना विश्वास खो चुके हैं। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि अब जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का, क्या वो हुड्डा के किसी दबाव में होगा या क्या वो ठोस फैसला लेने के मूड में है? कांग्रेस जीतने जा रही थी, कांग्रेस हार गई। जैसा आपने बोला, हराई किसने? जनता ने कांग्रेस को नहीं हराया। शमशेर गोगी जी का बयान आपने सुना होगा कि हम तो भाजपा से लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो कांग्रेस वाले कांग्रेस से लड़ रहे थे और उस मामले में हम कामयाब रहे। तो कांग्रेस से लड़ी है। कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने वाले खुद कांग्रेस ही हैं। और इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा गहन मंथन करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं एक तरह से कहीं भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति का जो युग था वो कहीं न कहीं वो ढलान पे आ चुका है। और भविष्य में जिस नेता के हाथ में पावर आएगी, किसको चुनेंगे, किसके हाथ में ताकत देंगे, उसका निर्णय बाद में होगा। चलिए दोस्तों, तस्वीर पूरी तरीके से अब साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो 32 विधायक थे उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन उस नाम पर भी मोहर नहीं लगी। दिल्ली में स्टार प्रचारकों की जो सूची थी उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है, और दूसरी तरफ जो हुड्डा के चाहने वाले थे उनकी एक जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई थी, उस पर भी रोक लग गई। तो ऐसे में अब जो राजनीति के जानकार हैं वो कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे हैं कि अब हुड्डा के युग का अंत हो चुका है, अब हुड्डा जो है कांग्रेस की धुरी नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं तस्वीर अब साफ है, लेकिन अभी भी कांग्रेस हाईकमान का जो फैसला है उसका हमें इंतजार है। डॉक्टर साहब, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।